हेलो स्टूडेंट्स, आपके पहले चैप्टर क्लास 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो सेट है उसकी दूसरी क्लास के साथ मैं आपके सामने हूँ। फर्स्ट क्लास जिन बच्चों ने देखी है तो उन्हें ये पता चल चुका है अच्छे से कि सेट क्या है। सेट इंफॉर्मेशंस का एक कलेक्शन है जिसका लिखने का कुछ पैटर्न है, कुछ रूल्स हैं जो मैंने बताए थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी कुछ बोलूं वो सेट बन जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर हर इंफॉर्मेशन सेट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। वो चीज़ें भी मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टूडेंट इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए आपको कोचिंग की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। यूनिक क्लासेस लिखकर येलो कलर का आपका जो लोगो आएगा आप उसे डाउनलोड करेंगे और बैच कोड में आप अरुण 11 लिखेंगे तो आपकी बैच रिक्वेस्ट मेरे पास तक आ जाएगी। फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप क्लास 11th की बैच से जुड़ जाएंगे और फिर आप हर चीज़ देख पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज की क्लास में क्या होना है। देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो आज मैं कुछ और नए सिंबल इंट्रोड्यूस करूंगा। पहले कुछ सिंबल सीख लीजिए आप लोग, तब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जब तक सिंबल के मीनिंग नहीं पता होंगे तब तक आप कैसे काम करेंगे। देखिए, जो चैप्टर सेट है ना, इसका पूरा डिपेंडेंसी सिंबल्स पर है। सिंबल्स की फॉर्म में पूरा सारे काम होते हैं, तो सिंबल्स को सीखना सबसे पहला काम है। तो जो पहला सिंबल आपको सीखना है वो है यूनियन। यू जैसा साइन होता है, ठीक है, बट इसे यू ना बोल के हम यूनियन बोलेंगे। यूनियन जनरली मैं आपसे पूछूं यूनियन का मीनिंग क्या होगा, आप कहेंगे ग्रुपिंग। यूनियन मतलब कलेक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही। यहां पर इसका मीनिंग भी वही है। यूनियन का मतलब है टोटल कलेक्शन, टोटल ग्रुपिंग। अगर मैं कोई सेट ए लिखता हूं, ए में मैंने लिखा 1 2 3 4, यानी कि एक सेट है। किसका सेट है? फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। कुछ भी हो सकता है, आप समझ जा, जो फर्स्ट क्लास को देख चुके हैं वो जानते हैं सेट तो कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 मतलब देयर आर 4 फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। बी एक सेट है जो है 4 5 6, ये आपके 3 नेचुरल नंबर्स हैं। और मुझसे रिक्वायरमेंट की है ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी, ये देखिए, ए पहला सेट है, बी दूसरा सेट है, और दोनों के बीच में जो यूनियन आ गया है, यूनियन शब्द, यूनियन जो सिंबल है वो इसका मतलब है 1 2 3 4 पहले सेट और दूसरे सेट 4 5 6 को कंबाइन करना है। कंबाइन करना मतलब इन दोनों को एक ही सेट में लिखना है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, देख सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आएगी कि 4 इस सेट में भी एक एलिमेंट था, 4 इस सेट में भी एलिमेंट था, लेकिन मैंने यहां पर एक ही बार 4 लिखा है। तो मैं यहां पर बता दूं, ये सेट की बेसिक प्रॉपर्टीज में ये बात शामिल है। कोई एलिमेंट अगर एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसे एक बार ही लिखा जाता है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं, मैंने एक शब्द लिया एप्पल। मैंने कहा एप्पल शब्द में यूज होने वाले सभी लेटर्स का सेट बनाइए। तो इस शब्द में जो भी लेटर यूज हुए ए पी एल ई ऐसे ही लिखा जाएगा, मींस पी ट्वाइस नहीं लिखी जाएगी। कोई भी एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखा जाता, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यूनियन का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। यूनियन का मतलब है दो सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके एक ही जगह लिखना। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा ए है हमारा 1 3 5, बी है हमारा 2 4 6 8, और मुझसे कहा गया ए यूनियन बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 और 8। आप देख सकते हैं, करली ब्रैकेट का याद रखेंगे। करली ब्रैकेट के बिना सेट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। करली ब्रैकेट को लगाना कंपलसरी होता है और हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगेगा। तो यूनियन का मतलब पता चला, ठीक।
फिर एक सेट, फिर एक सिंबल आता है अगला, उस सिंबल को कहते हैं, इसी का अपोजिट समझ लीजिए, ये अगर इस तरीके से लगता है तो ये लगता है इस तरीके से, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। आपको एक दूसरा शब्द देते हैं, इसका मतलब है कॉमन। इसका मतलब क्या था? सभी को इकट्ठा करना, सभी चाहिए, ठीक है। यूनियन, सभी इकट्ठे कर लो, ग्रुप बना लो, ठीक है। ऐसा समझिए ये ग्रुप को डिनोट कर रहा था, ये कॉमन। जैसे मैंने ए लिया 1 3 5 7 और बी एक सेट है वो है 2 3 4 5। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करूंगा तो इसका मतलब होगा 1 3 5 7 इंटरसेक्शन 2 3 4 5। इन दोनों ही सेट में जो एलिमेंट कॉमन होंगे हम केवल उनको ही लिखेंगे। इस सिंबल का मतलब होगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सेंस है कॉमन, जो दोनों में कॉमन होंगे हम केवल उनको ही लिखेंगे। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट आएगा वो 3 कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो केवल 3 और 5 ही आएगा। तो यूनियन का मतलब सभी को लिखना है, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसे 2 बार नहीं लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब 2 सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे केवल उसको ही लिखना है। कई बार ऐसा भी हो जाता है जब 2 सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे 1 3 5 और दूसरा एक सेट है 2 4 6। ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। पहले मैं एक नाम यहां पर बता दूं, ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, अगर मैं कहता हूं कि 1 3 5 इंटरसेक्शन करिए 2 4 6 के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, मतलब खाली ब्रैकेट आया, ब्लैंक ब्रैकेट। और याद करिए पहली क्लास में मैंने ब्लैंक ब्रैकेट का मतलब क्या बताया था? इसका मतलब क्या बताया था आपको? नल सेट। और नल सेट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों सेट्स में जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आएगा यहां पर फाई। क्लियर हुआ? यूनियन का मतलब सबको इकट्ठा करके एक में लिख लो। इंटरसेक्शन का मतलब 2 के बीच में जो कॉमन है उसे ही लिखा जाएगा। हम आपको यह भी बताएंगे आगे वाली क्लासेस में कि सेट चैप्टर आखिर इसका मोटिव क्या है, क्यों ये यूनियन इंटरसेक्शन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्या चल क्या रहा है। अब आपको थोड़ी देर के लिए ये भी लग सकता है मैथ ही नहीं लग रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैथमेटिक्स की क्लास है। देखिए आप 10th तक पढ़कर आए हैं, 10th तक जो मैथमेटिक्स था वहाँ कैलकुलेशंस हम कर रहे थे, ढेर सारे फॉर्मूले लगा रहे थे, या आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब जब आगे बढ़ेंगे आगे की क्लासेस में तो आपको पता चलेगा कि इसका भी बहुत बड़ा यूज है हमारी एवरीडे लाइफ में भी, और सेट की प्रॉपर्टीज के थ्रू हम मैथमेटिकल सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आने वाली क्लासेस में पता चलेगा। फिलहाल हमें इसके बेसिक चीज़ों को क्लियर करना है। तो यूनियन का मतलब इकट्ठा कर लीजिए, इंटरसेक्शन का मतलब केवल कॉमन लेना है। अब एक नया सिंबल समझाने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि क्वेश्चन कंबाइन होकर भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बी मैंने कहा इसमें सी डी है, और सी मैंने कहा इसमें ए ई आई, फर्स्ट 3 वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब किसी ने मुझसे कहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। अब आप देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इस चीज को ऐसे समझिए, आप चाहे तो इन ब्रैकेट हटा भी सकते हैं और सीधा सीधा लिख सकते हैं तीनों में कॉमन क्या है, आसान भाषा में समझिए। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब ओवरऑल तीनों में कॉमन क्या होगा। लेकिन फिलहाल देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन क्या है आप देखिए, ए और बी में कॉमन है सी और डी, तो ए और बी का यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, सी और डी। इंटरसेक्शन सी सेट क्या है,
ए ई आई। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, पता चला इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसे फाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन होता ए यूनियन इंटरसेक्शन सी। देखिए सिंबल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, दोनों में अलग अलग बातें हैं, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। अब अगर मैं कहूं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखिए। अगर ए और बी के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखें क्या आएगा, ए बी सी डी आएगा। इंटरसेक्शन किसके साथ, ए ई आई ओ यू के साथ, ए ई आई सॉरी, केवल 3 ही एलिमेंट हैं। अब अगर इन दोनों के बीच अगर कुछ कॉमन है तो क्या है, ए, तो इसका रिजल्ट, इसका आंसर केवल ए है और इसका आंसर फाई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मर्ज होकर भी आ सकते हैं। अगर दोनों सिंबल का मीनिंग आपको पता लग गया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी आगे तक। अब कुछ बेसिक बातें हमें समझनी होगी, तब मैं तीसरे सिंबल की तरफ चलूंगा। पहले इन दोनों को और थोड़ा मैं क्लियर करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं किसी सेट ए का उसी सेट ए के साथ अगर मैं यूनियन करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, किसी सेट ए का किसी सेट ए के साथ खुद के साथ ही इकट्ठा करूं तो रिजल्ट लौटकर ए ही तो आएगा। ऐसे ही किसी सेट ए को उसी ए सेट के साथ अगर कॉमन देखूं तो कॉमन में भी ए ही आएगा। दो चीजें सेम चीज, दोनों में कॉमन क्या, पूरे ही कॉमन ही होगा। अच्छा ठीक, अगर मैं ए को यूनियन करूं फाई के साथ, ये वो प्रॉपर्टीज हैं छोटी छोटी जिनका इस्तेमाल आने वाली क्लासेस में होगा और बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होगा, इसलिए दिमाग में रखना है। आप अलग से नोट्स भी बना सकते हैं, कॉपी में भी लिख सकते हैं। ए यूनियन फाई, फाई मतलब क्या है, ध्यान रखिए, फाई मतलब एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब अगर एक तरफ खाली डिब्बा, खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स है, एक तरफ कुछ एलिमेंट है, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ये तो खाली है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं को इसमें मिलाएंगे तो ए ही आएगा। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, ए का इंटरसेक्शन अगर हम फाई के साथ करेंगे, मतलब एक तरफ तो ढेर सारे एलिमेंट हो सकते हैं, एक तरफ कोई एलिमेंट नहीं। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं। ये बात समझ में आई। अगर मैं कहूं एक तरफ 1 2 3 लिखा है, इंटरसेक्शन करना है खाली ब्रैकेट से, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं कॉमन होगा। कुछ नहीं कॉमन होगा मतलब फाई। तो इस तरीके से आप, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेट करती हैं। मैं बीच बीच में जहां जहां यूज होगा मैं बताता चलूंगा। अब एक तीसरा साइन इस तरीके का समझते चलना, यूनियन, कलेक्शन, ग्रुपिंग, इंटरसेक्शन, कॉमन, कॉपी का कॉपी वाले एलिमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉमन, इसका सेंस है कॉमन, कॉपी जो कॉपी करें एलिमेंट उनको लिखना। अब ये है सबसेट, ठीक है, सबसेट का मतलब समझिए। तीसरा साइन, सबसेट एक्चुअली दो सेट के बीच जब लगता है तो इस तरीके से रीड किया जाता है, यहां कहा जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ बी। अच्छा, सब जो शब्द है आपने बहुत जगह सुना होगा, सब कोई नया शब्द नहीं है। सब इंस्पेक्टर तो बहुत सुना होगा आपने, ठीक है, यानी सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर कौन होगा, इंस्पेक्टर। तो ऐसे कह सकते हैं सब इंस्पेक्टर की सारी पावर्स, या कह सकते हैं किसके अंदर आएंगी, इंस्पेक्टर के अंदर, यानी इंस्पेक्टर बड़ा होगा और सब इंस्पेक्टर छोटा है। तो इसी तरीके से आप इस चीज को ले सकते हैं, एक ऐसा सेट होगा जिसके सारे एलिमेंट बी में होंगे, इसकी सारी पावर बी के पास होंगी, इक्वल भी हो सकती है लेकिन सारे एलिमेंट होंगे। आसान भाषा में समझिए, अगर एक सेट है 1 2 3 और बी सेट है 1 2 3 4 5, ए है आपका 1 2 3, बी है आपका 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं ए के सभी एलिमेंट बी में हैं। 1 2 3 1 2 3 एक्स्ट्रा हो सकते हैं, चलेगा। बेसिक बात पर ये पहुंचना, एक सबसेट, छोटा सा सेट, नन्ना सा सेट, इसके सभी एलिमेंट बी में हैं,
ए के सभी एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट है। लेकिन अगर कोई कहता है क्या बी ए का सबसेट होगा, तो मैं कहूंगा नहीं। और ऐसे क्रॉस करने का मतलब है इसका सीधा सा सेंस ये है, इसका सेंस ये है। यानी कि अब मैं इसका सेंस क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ए बी का सबसेट नहीं है, सॉरी, ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। और आसान भाषा में समझाता हूं, ए के सभी एलिमेंट बी में हैं लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं हैं। ये इक्वल भी हो सकता है। इक्वल मतलब जैसे मैं ए कहता हूं 1 2 3 और बी यहां पर होता 1 2 3, तो अब आप क्या लिखते, ए के सभी एलिमेंट बी में हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से ये भी बन जाता है ऐसे, ठीक है। अब मैं इसका एक कंक्लूजन और बताता हूं कि ए अगर सबसेट बी के है और बी सबसेट ए के है, अगर ऐसा कहीं कंक्लूजन आता है, आएगा, ढेर सारे क्वेश्चन हम करेंगे इस टॉपिक पर बेट, ये बहुत जरूरी चीज सीखने जा रहे हैं आप, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसको समझिए। ए के सभी एलिमेंट बी में हैं और बी के सभी एलिमेंट ए में हैं। मेरी सारी पावर आप में हो, आपकी सारी पावर मुझ में है। इसका सेंस सीधा सीधा बताइए क्या बनेगा, बोलिए। ए इक्वल बी बनेगा। ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी के सभी एलिमेंट ए में है, तो कंफर्मली ए इक्वल बी होगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दो साइड इक्वल हो। तो ऐसी सिचुएशन हमारे सामने जब भी आएगी तो हम उनको इस तरीके से लिखेंगे। अब यहां पर एक चीज और आपको बतानी है, एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। यह सिंबल दो सेट के बीच में ही लगेगा। कोई भी एक सेट यहां पर है, एक सेट यहां पर है। अब दोनों के बीच में सेट सबसेट होगा या नहीं होगा, लेकिन दोनों तरफ सेट की चर्चा हो रही होगी तभी यह बात बनेगी। आपने एक सिंबल और देखा था बिलोंग्स का और नॉट बिलोंग्स का। यह किसके बीच लगता है, एलिमेंट के और सेट के बीच में। एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, यानी एलिमेंट और सेट के बीच में ये साइन आता है या है ये, और सेट और सेट के बीच में सबसेट और सेट का रिलेशन होता है। मींस कोई सेट दूसरे सबसेट में, कोई सेट दूसरे सबसेट में उसके एलिमेंट बिलोंग करेंगे तो बिलोंग करेंगे। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। 1 2 3 4 5 ये आपका एक सेट है। मैं लिखता हूं 4 और मैंने ऐसे लिख दिया, इस चीज को समझिएगा। मैंने लिखा 4 और ऐसे लिख दिया। अब 4 पर कोई करली ब्रैकेट लगा है क्या, नहीं लगा है। करली ब्रैकेट नहीं लगा तो 4 क्या है, एलिमेंट। तो 4 ऐसा नहीं कहेंगे कि 4 सबसेट होगा ए का, 4 सेट ही नहीं है। 4 सेट ही नहीं है तो 4 कैसे लिखा जाएगा, 4 बिलोंग करेगा ए से। हां, अभी मैं एक कहता, मैं इस तरीके से लिख देता 4 को और अब मैं ऐसे साइन लगाता तो अब इसमें ये सिंबल आता। मैं इस चीज को समझाना चाह रहा हूं। अब समझिए, एलिमेंट और सेट अगर रिलेट किया जा रहा है तो एलिमेंट सेट में बिलोंग या नॉट बिलोंग करता है। मैं अभी कहूं 8 इससे बिलोंग करेगा, ए से नहीं कर रहा है। मैं कहूं एक सेट है 4 या मैं केवल 5 लिख दूं और ऐसे साइन लगा दूं ए से, यस। 5 एक सेट है जो ए का सबसेट है। 4 एक सेट है, छोटा सा सेट है, ऐसे कह सकते हो। ये क्या है, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का सेट है जो कि सबसेट है ए का, क्योंकि इस सेट के सभी एलिमेंट ए में हैं। तो सेट जब दूसरे सेट से रिलेट होकर करेगा तो बीच में साइन सबसेट और सबसेट के आएंगे, ठीक है, सबसेट और नॉट सबसेट के आएंगे। और अगर एलिमेंट सेट से रिलेट करेगा तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं और नॉट बिलोंग्स टू। और ये आपका सबसेट और नॉट सबसेट। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन और इसमें बढ़ता है। बढ़ता तब है कंफ्यूजन जब हम पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट, पावर सेट को समझने के लिए आपको सबसे पहले किसी सेट के सबसेट कितने होते हैं इस चीज को समझना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी सेट है,
मान लीजिए उसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ सबसेट की जब भी बात की जाए कि इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n, और n होगा ये एलिमेंट की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहां पर एलिमेंट 3 है तो 2 की पावर 3 यानी इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, 8। अब कुछ लोगों को ये बात समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। मैंने कह दिया 8 सबसेट हो सकते हैं, तो कैसे 8 हो सकते हैं? मतलब इस बात का ये है कि ऐसे कितने सेट हो सकते हैं जो यहां पर अवेलेबल मिल जाएं। देखिए, हो सकता है कि अकेला ए हो सकता है अकेला बी हो, अकेला सी, फिर ए बी सी, सी ए और ए सी एक ही बात हो गई। आप ये नहीं कह सकते सी और ए सी। सेट में एलिमेंट को आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई ऑर्डर नहीं होता। जनरली हम लोग ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन अगर सी ए और ए सी आप 2 करना चाहें, 2 नहीं माने जाएंगे, एक ही माना जाएगा। और ए बी सी खुद, और नल सेट यानी कि 5। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इस सेट के कितने सबसेट आ गए, 8। यानी जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेट इस सेट के सबसेट हैं। देखो, ये सेट को मैं बी मान लूं, इसको सी मान लूं, इसको डी, इसको ई मान लेता हूं मैं, एफ जी एच आई, ठीक है। अब जरा गौर करिए, B इज द सबसेट ऑफ A, B के सभी एलिमेंट A में हैं। C इज द सबसेट ऑफ A, C के सभी एलिमेंट A में हैं। D इज द सबसेट ऑफ A, D के सभी एलिमेंट A में हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सभी सेट इस सेट के सबसेट हो गए। अब आपको ये 5 वाला भी समझाता हूं। I इज द सबसेट ऑफ A, I का मतलब क्या है, खाली ब्रैकेट। खाली ब्रैकेट तो हर जगह होता है, कुछ नहीं कहां नहीं होता, कुछ नहीं तो हर जगह है, कुछ नहीं तो हर जगह है। तो नल सेट इज द यूनिवर्सल सबसेट। नल सेट प्रत्येक सेट का सबसेट काउंट होता है, नल सेट सभी का सबसेट माना जाएगा, ठीक है। अब यानी कि एक बात मुझे पता चल गई कि जितने एलिमेंट होंगे उतनी अगर हम पावर 2 पर लगा दें तो नंबर ऑफ सबसेट निकल कर आ जाते हैं। जैसे कोई एक सेट है जिसमें मान लीजिए 1 2 3 5, कितने एलिमेंट हैं, 4। काउंटिंग से मतलब नहीं है, मैं तो यहां कुछ भी लिख सकता हूं, मैं तो यहां 7 9 और 11 कर दूं। काउंटिंग देखिए, 1 2 3 4, तो इसके सबसेट कितने होंगे, इसके सबसेट होंगे 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 यानी कि 16। इसी तरीके से लिखेंगे, अकेला 1, फिर 7 9 11, 1 7 1 9 1 11। तो इस तरीके से लिखते अगर हम जाएंगे तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 16। किसी सेट में मान लीजिए केवल 2 ही एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4, ठीक है। अब यहां पर एक शब्द और आता है, उसको भी मैं डिस्कस कर लूं। ये तो नंबर ऑफ सबसेट हैं, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ सबसेट। एक शब्द आता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में एक कम कर देते हैं, जो खुद होता है ना सेट, वो नहीं लिया जाता है। एबीसी का एबीसी नहीं लिया जाता है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n-1 लिखा जाएगा, कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आए तब। मतलब जैसे वैसे तो इस सेट के सबसेट कितने होंगे, 8, लेकिन प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 7। इसके सबसेट कितने, 4, लेकिन प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 3। इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने, 16, लेकिन प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 15, ठीक है। अब देखिए, पावर सेट की मैं बात कर रहा था, पावर सेट को समझाता हूं। पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट। बस इस लाइन से पूरी बात समझ सकते हैं। किसी भी सेट के जितने सबसेट बनेंगे, अगर मैं उनका भी सबसेट बना दूं तो जो बनकर आएगा वो पावर सेट बोला जाएगा। जैसे एक सेट है ए बी, और इसको मैं ऐसे लिखूं, पहले इसके सबसेट बताइए कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने होंगे,
नंबर ऑफ सबसेट होंगे इसके 2 की पावर 2 यानी कि 4। क्या क्या होंगे? अकेला ए होगा, अकेला बी होगा, ए बी होगा और फाई होगा। फाई मतलब खाली ब्रैकेट, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब मैं इसका भी सेट बना दूं तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, ए बी लिखेंगे और फिर एक और ब्रैकेट लगाएंगे। अब फाई मत लिख देना यहां पर, फाई तो कुछ है ही नहीं, नथिंग। फाई तो यूनिवर्सल है, बुद्ध है, हर जगह है। आपके कमरे में अगर कोना खाली है तो कुछ नहीं तो वहां भी रखा है, तो कुछ नहीं, आपकी पॉकेट में कुछ नहीं है, खाली पॉकेट है तो कुछ नहीं तो है ना उसमें। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, कुछ नहीं तो हर जगह है। तो देखिए, अब जो ये सेट आप देख रहे हैं, इस सेट को हम पावर सेट कहेंगे और पी लगाकर आप लिखा देखेंगे। हो सकता है इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि पावर सेट को ए बी और ए बी, ठीक है, ऐसे। मतलब इन पर हम करली ब्रैकेट यूज न करें, इस पर करली ब्रैकेट यूज कर लें, एक से ज्यादा एलिमेंट है इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहां पर एक चीज समझिए, करली ब्रैकेट के ऊपर करली ब्रैकेट आया है, डबल करली ब्रैकेट यानी सेट का भी सेट बनाया गया, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? पावर सेट। क्लियर हुई बात? अगर किसी सेट के सबसेट का भी दोबारा से सेट बना दिया जाए तो ऐसे सेट को हम पावर सेट कहेंगे। अब यहां पर एक चीज समझनी होगी, अगर मैं ये कहता हूं पावर सेट ए से, अब आप साइन, मैंने कहा, चलिए मैं एक क्वेश्चन प्रॉपरली लिखता हूं और कंपेयर करा के आपको सिखाता हूं। याद करिए, थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज सिखाई थी, अगर किसी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और मैं कहता हूं 5 ए और 5 ए, यूज करना है साइन आपको बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट और नॉट सबसेट। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? 5 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 5 एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करेगा। इसमें क्या लिखेंगे? सबसेट। क्यों लिखेंगे सबसेट? क्योंकि सेट है, सेट किसी सेट में बिलोंग नहीं करता, सेट किसी सेट का सबसेट होता है। तो ये सेट है क्योंकि करली ब्रैकेट इस्तेमाल हुए हैं इस पर, तो इसमें बिलोंग्स का साइन आएगा। अभी मैं 8 कहूं तो कहेंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 ए से बिलोंग नहीं करता। लेकिन हां, अगर मैं 8 का एक सेट बना दूं और फिर पूछूं तो कहूंगा नॉट सबसेट, 8 ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि इस सेट के वहां पर एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। अब पावर सेट में जरा आइएगा, मैंने एक पावर सेट लिया, जैसे अभी था ए बी और ए बी, हो सकता है ए और बी पर करली ब्रैकेट न लगे हों। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा है और पावर सेट ए लिखा है, आप बीच में सिंबल क्या यूज करेंगे इन चार में से? हो सकता है आपके दिमाग में ये आ जाए, जो कि गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? अब यहां ये आएगा, थोड़ी देर के लिए आपको ये लग सकता है कि यहां मना किया था कि सेट के साथ ये साइन यूज नहीं करेंगे और यहां यूज कर रहे हैं। जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, ये पावर सेट है और पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो पावर सेट के एलिमेंट सिंगल ब्रैकेट तो खुद ही लेकर आते हैं। पावर सेट सबसेट से मिलकर बनने वाला सेट होता है, तो पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो पहले से ही एक सिंगल ब्रैकेट रखे होते हैं। यानी यहां पर इस केस में अगर पावर सेट का क्वेश्चन आएगा तो सिंगल ब्रैकेट को एलिमेंट माना जाएगा, यहां बिना ब्रैकेट को एलिमेंट मानेंगे, यहां सिंगल ब्रैकेट को एलिमेंट, इसलिए यहां बिलोंग्स टू का साइन आएगा। अभी मैं इसको सिंगल ब्रैकेट और एक और ऐसे लगाता, अब सबसेट का साइन आता, क्योंकि अब सेट का भी सेट बना दिया मैंने। इस चीज को समझिए, अभी मैं सिंगल एलिमेंट है तो ये पावर सेट से बिलोंग करेगा, और मैं बी पर भी एक और लगा दूं ऐसे, अब ये इस पावर सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तो सबसेट तो पावर सेट के भी बन सकते हैं। तो इस चीज को दिमाग में रख के चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जो स्टूडेंट को फंसा सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है, अदरवाइज बड़े क्वेश्चन में इनका कोई बहुत बड़ा यूज नहीं होना है। लेकिन आरडी शर्मा में एक एक्सरसाइज दी है, उसमें एक क्वेश्चन है ऐसा जो पावर सेट और ऐसे नॉर्मल सेट दोनों को दिखा रहा है, वहाँ के लिए ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी थी। तो आज की क्लास में स्टूडेंट क्या आपने क्लियर किया? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सबसेट, इन तीनों सिंबल्स को दिमाग में रखिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करिए। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं आपको, और भी जो सिंबल है उनको भी बताते हैं। थैंक यू।